बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए जैसे a प्लस बी के पावर 1 कितना होगा, a प्लस बी के पावर 2 कितना होगा, a प्लस बी के पावर 3 कितना होगा, a प्लस बी के पावर 4 कितना होगा। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी के पावर 5 कितना होगा, a प्लस बी के पावर 6 कितना होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते 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 आपको बताना है a प्लस बी टू द पावर n कितना होगा। ठीक है, a प्लस बी के पावर n कितना होगा। तो चलिए इसको बनाइए, तो बस 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, बनाइए तो इसको जल्दी से। a प्लस बी के पावर अगर 1 है ना, तो सिंपली हम इसको लिखेंगे a प्लस बी। पावर 1 है इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम वैसा ही हो जाएगा। a आपने पढ़ा है ऐसा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए भी आपने पढ़ा है क्या है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। अच्छा ये कैसे होगा, तो देखिए अब यहाँ ऐसा समझना है कि a प्लस बी का क्यूब आपने जो भी निकाला, ठीक है ना, इसको अगर हम a प्लस बी से फिर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है ना, यही ना तरीका क्या। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें जो आएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से तो ये आएगा, है ना। आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, इसको ध्यान समझिएगा, है ना। ऐसे समझिएगा, देखिए a प्लस बी के पावर 4 है ना, तो ऐसे समझिए a टू द पावर 4 पहले लिख देते हैं। जैसे यहाँ a टू द पावर, देखिए a प्लस बी के पावर 3 है, a टू द पावर 3 हमने लिखा। उसी तरह देखिए ऐसे कर रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, जहाँ दिक्कत होगा दोबारा पूछिएगा, क्योंकि इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे डेरिवेटिव निकालने में। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, देखिए ऐसा करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ये दोनों के पावर a प्लस बी के पावर 4 है, तो a टू द पावर 4 प्लस इसको 4 यहाँ पहले लिख देते हैं। अब a का पावर घटेगा, मैं जितना पावर है उस धीरे धीरे घटेगा, घटेगा मतलब यहाँ ऐसा कर सकते हैं, देखिए a क्यूब, और b के पावर शुरू होगा, मैंने यहाँ b के पावर 0 था, देखिए b के पावर 0 मैंने किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो ये देखिए यहाँ पे b के पावर 0 है, समझिए, तो यहाँ b के पावर 1 हुआ, मैंने a के पावर घट रहा है और b के पावर बढ़ रहा है। अब क्या होगा, देखिए अब इसके बाद ऐसा समझिएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कफिशियंट 4 है a के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। क्यों करेंगे बताएंगे आगे बाद में, अभी पहले ये समझिए कि हमें ये लाना है ना। ये यहाँ 4 हो गया, तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। 12 को देखिए 2 टर्म कंप्लीट हुआ है, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। फिर a के पावर घटेगा, सॉरी 3 है ना, तो 2 हो जाएगा, और b के पावर बढ़ेगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, एक एक बढ़ेगा, एक एक घटेगा, एक एक बढ़ेगा। फिर यहाँ मेन चीज़ होता है कफिशियंट निकालने में, है ना। मेन यहाँ मेहनत आपको या मेन आपको सोचना है कफिशियंट निकालने में ही, बाकी तो ये पावर a का पावर घट रहा है, b का पावर बढ़ रहा है, ये आसान है। अब ऐसा करते हैं, देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a के पावर 2 है और 6 कफिशियंट 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे, देखिए 1 2 3 से, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब a के पावर घटेगा, b के पावर बढ़ेगा, देखिए कितना हो गया। फिर क्या करेंगे, देखिए 4 1 जब 4 हो गया, a के कफिशियंट 4 है इस टर्म का, और a का पावर 1 है, तो 4 1 जब 4, और इसको डिवाइड करेंगे, देखिए कितना टर्म कंप्लीट हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, और a का पावर 0 खत्म हो गया, b टू द पावर 4 हो गया। और तब तक इसको लेके जाना है जब तक लास्ट वाला जो टर्म है, सेकेंड टर्म है, उसका पावर यहाँ जितना है उतना आना जाए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आई बात। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको भी देखिए, है ना। इसके बाद आप बनाइएगा, तो देखिए a प्लस बी के पावर 5 कैसे निकलेगा, ये आप लोग बनाएंगे क्या खुद से पहले। ठीक है, पहले बनाइए, इसके बाद मैं देखता हूँ। मिला लीजिएगा सभी लोग, है ना। a टू द पावर 5 प्लस, देखिए 5 a के पावर घटेगा, b के पावर बढ़ेगा 1। देखिए 5 4 जो 20, 20 को डिवाइड करेंगे, 2 टर्म कंप्लीट हुआ है, 2 टर्म्स कंप्लीट हुआ है, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10। a के पावर घटेगा, b के पावर बढ़ेगा, ठीक है।
फिर देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा 30, 30 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 से, तो फिर 10 ही आएगा। ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा। फिर देखिए क्या होगा, 10 2 जा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 से, तो आएगा 5। ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा, बी टू द पावर 5 अपने आप आएगा। देखिए कैसे, देखिए फिर हो जाएगा यहाँ कितना, 5 1 जा 5, मैंने ये जो कॉफिशिएंट है ए के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, और कितने टर्म कंप्लीट हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, ए के पावर 0 हो जाएगा, बी के पावर 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर देखिए एक और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ए प्लस बी के पावर 6, इसको बनाइए पहले। इस बार धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, ए प्लस बी के पावर n जब रहेगा तो क्या होगा, ये निकालेंगे। चलिए देखते हैं, मिलाइएगा, है ना। ऐसे होगा ए टू द पावर 6 प्लस 6, देखिए जो यहाँ पावर है वही यहाँ लिखाएगा, फर्स्ट के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद देखिए ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा। देखिए 6 5 जा 30, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, हो जाएगा 15। ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा। फिर क्या होगा, देखिए 15 4 जा 60, 60 को डिवाइड करेंगे कितना से, 1 2 3, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, प्लस देखिए 20 को 3 से डिवाइड करेंगे फिर 60 होगा, तो 60 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 से, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 15। ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा। 15 2 जा 30, 30 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, 5 टर्म कंप्लीट हुआ है। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ए के पावर घटेगा, बी के पावर बढ़ेगा। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। डिवाइड कितना से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म कंप्लीट हुआ है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, ए के पावर 0 खत्म हो गया, बी टू द पावर 6, ठीक है। ऐसा है, मिला लीजिए एक बार। चलिए, वेरी गुड। यहाँ एक विशेष बात नोटिस करना है, एक विशेष बात यहाँ ऑब्जर्व करना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैथमेटिक्स का यही एक खासियत है कि जो कुछ भी होता है एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। फिजिक्स का भी यही खासियत है कि जो कुछ भी होगा एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, एक नेचर का एक रूल है। तो यहाँ फिर देखिए क्या है, ए प्लस बी के पावर 1 है, तो यहाँ देखिए 2 टर्म है। पावर 2 है तो 3 टर्म्स हुआ, देखिए 1 2 3। पावर 3 है तो 4 टर्म्स हो गया, 1 2 3 4। पावर 4 है तो 5 टर्म्स, पावर 5 है तो 6 टर्म, पावर 6 है तो 7 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी की पावर अगर n होगा, ए प्लस बी टू द पावर अगर n होगा, तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, कितने टर्म्स होंगे, हाँ n प्लस 1 टर्म्स होंगे, ठीक है ना। सो देयर विल बी n प्लस 1 टर्म्स टोटल। चलिए दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नोटिस करना है कि देखिए ये जो है ना, 2 वेरिएबल है, ए प्लस बी 2 वेरिएबल्स है। तो 2 वेरिएबल्स का यहाँ पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 इस तरह से है। तो आप देखिएगा हर एक टर्म का डिग्री जो है ना, हर एक टर्म का टोटल पावर मैंने डिग्री उतना ही रहेगा। जैसे पावर 6 है, देखिए यहाँ 1 टू द पावर 6, 5 1 6, 2 वेरिएबल रहता है तो दोनों के डिग्री को ऐड कर देते हैं। 4 2 6, 3 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6 6, यहाँ भी 6 है ना। मैंने जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही हर एक टर्म का डिग्री उतना ही होगा, डिग्री मीन्स पावर उतना ही होगा। तीसरी बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नोटिस करने वाला है और बड़ा आश्चर्यजनक है कि जैसे ए प्लस बी की पावर 6 हमने लिखा है, अभी मैंने बताया कि जितने पावर होते हैं टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स उसके एक्सपेंशन में एक ज़्यादा होते हैं। पावर 5 है तो 6 टर्म हुआ, है ना। पावर 6 है तो 7 टर्म्स हुआ। अब 7 टर्म्स हुआ तो देखिए इसमें क्या है ना कि आधा अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आधा करने की ज़रूरत नहीं है, आधा वही उसका जो कफिशिएंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म का कफिशिएंट 1 है, तो देखिए 1 जैसे ऐसे देखिए पावर 6 है ना, तो 7 टर्म्स होगा। तो 7 टर्म्स होगा तो ऐसा होगा, बीच में एक टर्म होगा, इधर 3 टर्म्स होंगे और इधर 3 टर्म्स होंगे। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पावर 6 है ना यहाँ पे, तो टोटल 7 टर्म्स होंगे। तो 7 टर्म्स में बीच में कोई एक टर्म होगा, इधर 3 टर्म्स, इधर 3 टर्म्स।
यहाँ पावर 6 है तो पावर 5 है तो 6 टर्म्स होगा, तो 6 टर्म्स होगा तो देखिए क्या होगा, इधर 3 टर्म्स और इधर वाला 3 टर्म्स मिलेगा, उसका कफिशियंट मिलेगा, कफिशियंट। तो देखिए यहाँ देखिए इसमें मिला लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ है 1 कफिशियंट है 1 5 10, तो फिर देखिए 10 5 1 है ना, आश्चर्यजनक बात। फिर देखिए इसमें 1 6 15, बीच में 20 आ गया, मैंने चूंकि 6 टर्म है 6 पावर है तो 7 टर्म्स होगा, तो 7 टर्म्स में से बीच में एक टर्म होगा और बाकी इधर लेफ्ट में 3 टर्म्स और राइट में 3 टर्म्स। तो राइट में और लेफ्ट में जो 3 टर्म्स होंगे उनका कफिशियंट जो है सेम होगा, है ना, मतलब इधर बढ़ते क्रम में और वहाँ से फिर घटते क्रम में, है ना, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए 1 6 15, बीच में 20 आ गया, फिर देखिए 15 6 1, देखिए 15 6 1 आया कि नहीं। इसमें भी देखिए 1 5 10, तो फिर देखिए 10 5 1, यहाँ 1 है कफिशियंट। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा ना कि आगे जब आप रीजनिंग वगैरह का करेंगे ना तो वहाँ पे इस लॉजिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं a प्लस बी के पावर n कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, a प्लस बी के पावर n, तो ऐसा होगा क्या, देखिए a टू द पावर n मिलाइएगा ध्यान से, देखिए a टू द पावर n प्लस n, a की पावर कितना होगा, एक घट रहा है देखिए, तो यहाँ जैसे इसी से लेके चलते हैं, देखिए इससे मिला के देखते हैं, है ना, इसी का टर्म बाय टर्म जो है इससे मैच करते हैं। मैंने यहाँ नंबर दिया हुआ है, यहाँ n दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बनेगा उसी तरह से, ठीक है ना, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो a टू द पावर n प्लस n, a की पावर देखिए यहाँ 5 है ना, तो 5 6 में से 1 घटा, 6 में से 1 घटा तब ना 5 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर होगा n माइनस 1, और यहाँ पर देखिए b के पावर 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ b के पावर 0 है, यहाँ b के पावर 1 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक विशेष बात और समझिएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला यहाँ पावर 6 है तो यहाँ भी पावर 6, यहाँ भी देखिए डिग्री 6 5 1 6 4 2 6 3 3 6 है ना। यहाँ पर भी देखिए n माइनस 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा, n आएगा ना, यहाँ n है तो हर एक टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। प्लस देखिए अब क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, थर्ड टर्म क्या हमने लिखा था, कैसे लिखा था इसको, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए थे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए और जितना टर्म कंप्लीट हुआ था उतना से डिवाइड किए थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म कंप्लीट हुआ है तो 2। अब यहाँ तो आसान है, a की पावर देखिए और घटेगा तो क्या होगा n माइनस 2 और b की पावर 2, ओके हमारी बात। प्लस फिर देखिए अब यहाँ ये जो 20 आया था वो कैसे आया था, तो 20 आया था, यहाँ जो कुछ भी कफिशियंट आया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कुछ भी कफिशियंट आया था उससे 4 से मल्टीप्लाई किए थे और इसके बाद जितना टर्म कंप्लीट हुआ उतना से डिवाइड किए थे, तो यहाँ डिवाइड किए थे 3 से। तो यहाँ पर भी देखिए कफिशियंट पूरा का पूरा ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ नंबर था इसलिए आसानी से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 4 just 60 है ना, लेकिन यहाँ नंबर जैसा नहीं ना, यहाँ तो आपका ये मैंने वेरिएबल जैसा है ना, तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए n माइनस 1 बाई 2, ध्यान दीजिएगा a हो गया इधर वाला टर्म, इसको ये जो कफिशियंट हो गया इसको a के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया देखिए n माइनस 2। अच्छा फिर डिवाइड किए थे कितना से, तो जितना टर्म कंप्लीट हुआ था, फिर यहाँ कितना कंप्लीट हुआ है, तो 1 2 3, तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2 तो है ही पहले से 3, अब a के पावर घटेगा, देखिए n माइनस 3 और b के पावर बढ़ेगा यहाँ 3, ठीक है, समझिएगा एक एक पॉइंट को बढ़िया से। फिर अगला जो होगा, फिर यहाँ a कैसे आया था, ए कैसे आया था, तो इसको ए जो कफिशियंट है उसको ए के पावर से मल्टीप्लाई किए थे और जितना टर्म कंप्लीट हुआ उसे डिवाइड किए थे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से करेंगे, देखिए फिर से ऐसा, देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कितना टर्म कंप्लीट हुआ है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ फिर नीचे 4 होगा, a के पावर हो जाएगा n माइनस 4 और b के पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते 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 लास्ट में आएगा b टू द पावर n। तो यही हो गया इसका फाइनल एक्सपेंशन, ठीक है ना, इसका पूरा फाइनल एक्सपेंशन आपका ये वाला हुआ। तो इसमें कहीं भी किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं, है ना। इसका यूज करेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, आगे निकालेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पहले मैंने इसका एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया है ताकि आगे डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोग समझेंगे उसका डिटेल जो समझेंगे उसको हम लोग
उसमें हम इसका यूज कर सकें। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए तब आगे बताते हैं।